हाई टू आवर क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड क्लास, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मी बहुत बढ़ रही है. सो एट होम यू कैन keep doing your homework, your work, your projects and other activities also. So children, we are doing lesson number 4 of economic applications and the lesson is type of economies. अब तक हमने पढ़ा है complex and simple and complex economy हम कर चुके हैं and closed and open economy we have done. So first of all is this, that we are on the basis of the nature we have divided, on the basis of nature we have divided economies into 4 parts. That is that were your simple and complex, then closed and open, then free and planned economy, unplanned or planned economy, and the last one is your agricultural industrial economy. So today we are going to do the third economy, that is your free and controlled economy. Free and controlled economy. Right? These are the economies we are going to do. अगर आपको फ्री का दूसरा नाम भी हो सकता है अनप्लान्ड इकोनॉमी, and this is going to be your planned economy. Right? So ये नाम है, these are the name, और लिख दिया मैंने, आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं दूसरे के लिए. तो दिस वी आर गोइंग टू रीड. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू कि फ्री इकोनॉमी क्या होती है, लेट्स उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी. सो मैं आपको जो समझा रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है समझना, ताकि आप इसको भी समझ सके. तो दो तरह की फोर्सेस होती है मार्केट में, एक होती है डिमांड, एक फोर्स होती है सप्लाई. डिमांड मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल आस्क फॉर समथिंग, व्हेन पीपल हैव a demand, they have a wish, they have a want, and it is backed by ability to purchase, and they have the willingness to purchase, they have money to purchase. तो वो अपनी want को, अपनी will को क्या कर सकते हैं, डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब भी आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो, तो हम उसे कहते हैं डिमांड. इससे डिमांड को इन हिंदी भी कॉल मांग, मांगना, मांग. Right? And supply is your, when the supplier is supplying the commodity to you. Now suppose for example you went to a shop. आप एक शॉप में गए और आपने बोला कि मुझको एक ब्लू पेन दे दो. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिमांडिंग समथिंग. तो आप डिमांड कर रहे हो. सेम वे व्हाट द शॉपकीपर इज डूइंग, शॉपकीपर इज सप्लाइंग यू विद द पेन. शॉपकीपर इज सप्लाइंग यू विद व्हाट, विद द पेन. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि जो सप्लाई और डिमांड हो रही है ये किसके लिए हो रही है, एक कर रहा है चीज़ पाने के लिए, दूसरा कर रहा है पैसा पाने के लिए. ठीक है. तो डिमांड और सप्लाई क्या बोली जाती है, फ्री फोर्सेस बोली जाती है. फ्री फोर्सेस. फ्री फोर्सेस इसलिए कि ये किसी के दबाव में नहीं आती है, इनकी खुला काम करती है. राइट? दे ओपनली वर्क, दे वर्क फ्रीली. दो द स्टेट कैन, दो द गवर्नमेंट कैन पुट प्रेशर ऑन देम. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकती है, आर्टिफिशियल प्रेशर डाले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये फ्री है काम करने के लिए. तो ठीक है. अब क्या होता है कि अब डिमांड और सप्लाई जो दो चीज़ें हैं, जो दो फोर्सेज हैं, ये आर वेरी इंपॉर्टेंट for fixing, are very important for fixing price. अब ये डिमांड और सप्लाई जो होती है ना, ये प्राइस को फिक्स करने में बहुत मदद करती हैं. ठीक है. आप मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, दूसरा सप्लाई कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक प्राइस के ऊपर ये सारी चीज़ें करते हैं. हमको पता होता है किसी चीज़ का मूल्य क्या है, किसी चीज़ का प्राइस क्या है. ठीक है. वैल्यू क्या है. जैसे कि आप एक पेन लेने के लिए गए, पेन इज फॉर ₹20. तो वी ऑल नो दैट द प्राइस इज ₹20 एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पेइंग ₹20 टू द शॉपकीपर एंड टेकिंग द पेन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस डिसाइड करने वाला क्या होता है, ये जो दो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत मेन होते हैं प्राइस डिसाइड करने के लिए. ठीक है. जहाँ पे आपकी डिमांड बराबर हो जाती है, इक्वल टू सप्लाई, वो क्या हो जाता है, आपका प्राइस की पोजीशन हो जाती है. ठीक है. जैसे कि मैंने 10 पेन मांगे, मैंने 10 पेन्स खरीदे और सप्लाई भी कितने की हुई, 10 पेन की ही हुई है. ठीक है. 10 पेन मैंने मांगे और 10 पेन की सप्लाई हो गई है. तो वो किस प्राइस पे हुई है, किस भाव पे हुई है, किस मूल्य पे हुई है. सपोज ₹20 पे हुई है. सपोज किस पे हुई है, ₹20 पे हुई है. तो हम क्या बोलेंगे, ₹20 पे हमने 10 पेन खरीदे और सप्लाई बिकेम इक्वल टू प्राइस. तो इतने समझना आपके लिए बहुत है कि सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं ये फ्री फोर्सेस हैं और ये प्राइस डिसाइड करने में बहुत मदद करते हैं. ठीक है. इतना आप समझ गए, तो अब आगे आपको मैं समझाने का
समझाऊंगी ना। अब हम पढ़ रहे हैं कौन से, फ्री इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। अब बस ये ध्यान रखिएगा दिमाग में कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई शब्द आपके आएंगे। नाउ फ्री इकोनॉमी क्या होती है? फ्री इकोनॉमी वो एक ऐसी इकोनॉमी होती है, वी आर रीडिंग फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी के बारे में बात करें तो फ्री इकोनॉमी इज वन in which economic activities and problem of production, distribution and prices are determined and influenced automatically by the play of market forces of demand and supply। यहाँ पे जितना भी फ्री इकोनॉमी में काम होता है उसे कौन करता है? फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ फ्री वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि डिमांड और सप्लाई क्या है, फ्री फोर्सेस होती है मार्केट और मार्केट की। मतलब डिमांड अपने आप काम करती है, सप्लाई अपने आप काम करती है, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालता। तो जितनी भी एक्टिविटीज है, ऑल जितनी भी यहाँ पे क्या है कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो जितना भी काम इन तरह के देशों में होता है, फ्री इकोनॉमी में होता है, वहां पे ये सारे के सारे काम करने के लिए कौन जिम्मेवार है? मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फ्री फोर्सेस, ठीक है। द स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो स्टेट है वहां पे इसका डज नॉट इंटरफेयर इन द सिस्टम, ठीक है। जो स्टेट है यहाँ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट does not interfere, government does not what? Interfere in the system। गवर्नमेंट किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करेगी, वो सिर्फ नजर रखेगी, लेकिन प्राइस और सप्लाई का जो रोल है, मतलब डिमांड और सप्लाई जो अपना काम कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू टेक अप द प्रोफेशन ऑफ बिजनेस ऑफ हिज ओन चॉइस। सारे के सारे लोग जो इस तरह की इकोनॉमी में होते हैं वो फ्री होते हैं कुछ भी काम करने का, कोई भी प्रोफेशन वो कर सकते हैं, कोई भी जॉब वो कर सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट वो कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक तरह की क्या है, फ्री इकोनॉमी है। और फ्री इकोनॉमी फिर से आपको बता रही हूँ फ्री इकोनॉमी क्या होती है। फ्री इकोनॉमीज वो इकोनॉमी होती है जो क्या कहती है, जो आपका यहाँ पे हर चीज क्या होती है, फ्रीली होती है। पहली बात ये होती है कि यहाँ पे जो भी चीजें डिसाइड हो रही है, जो भी डिसाइड हो रही है यहाँ पे चीजें, उन्हें डिसाइड करने वाला कौन है? उन्हें डिसाइड करने वाला है प्राइस, ठीक है। उन्हें डिसाइड करने वाला कौन है? प्राइस, राइट। और मार्केट और डिमांड की, मार्केट सप्लाई ऑफ डिमांड, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या करेंगी? इन चीजों को हैंडल करेंगी। सरकार का कोई भी रोल इसमें नहीं होगा, सरकार का कोई भी रोल इसमें नहीं होगा, डू यू गेट दैट? नाउ इस तरह की इकोनॉमी में लोग क्या होते हैं? फ्री होते हैं कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए। सरकार का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है, सरकार मतलब कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करती। यहाँ जो मेजर रोल प्ले करने वाली चीज है वो है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या है, द फ्री मार्केट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड विद लिटिल और नो गवर्नमेंट रोल, विद लिटिल और नो गवर्नमेंट रोल। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्या होगा, या तो नहीं होगा, या तो होगा तो बहुत क्या होगा, कम होगा। फ्री मार्केट आर characterized by spontaneous and decentralized order of arrangement। यहाँ पे जो भी काम होगा, यहाँ पे एक सेंटर में बैठ करके कोई काम कर रहा होगा, मतलब मेन जो अथॉरिटी होगी सेंटर में होगी और वही सारे मार्केट को हैंडल करेगी, ठीक है, वही पूरी मार्केट को हैंडल करेगी। एक फ्री मार्केट इज
A key feature of the free market is the absence of forced transaction और conditional transaction. किसी भी तरह की forced transaction या coerced transaction आपको यहाँ नहीं मिलेगी. मतलब कोई भी चीज को forcefully यहाँ पे नहीं किया जाता, प्रेशर नहीं डाला जाता है. तभी हम बोलते हैं बार-बार डिमांड और सप्लाई यहाँ मेजर रोल प्ले करते हैं. ठीक है. नो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक्चुअली एग्जिस्ट. कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि जो पूरी तरीके से फ्री हो, क्योंकि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का रोल तो होता ही है. ठीक है. सो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में अगर आपको जानना तो इतना ही बहुत है कि की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली डिमांड और सप्लाई के ही इर्द गिर्द घूमती है. डिमांड और सप्लाई ही प्राइस डिसाइड करेंगे और सरकार का कोई ज़्यादा खास रोल होगा नहीं, और रोल होगा तो थोड़ा बहुत लिटिल रोल होगा. पर एक्चुअली में इस तरह की प्योर इकोनॉमी जो फ्री, हम बोलेंगे प्योर फ्री इकोनॉमी है क्या, तो प्योर फ्री इकोनॉमी कोई भी नहीं है. ठीक है. अब क्या, जो टर्म फ्री मार्केट है समटाइम यूज एज सिनोनिम फॉर लेज़े फेयर. कई बार हम नया जो वर्ड है वो हम जो यूज कर सकते हैं फ्री इकोनॉमी के लिए, कई बार ये शब्द भी यूज किया जाता है. ये क्या है, LAISSEZ, फेयर. ये शब्द भी हम क्या करते हैं फ्री इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है. कई बार ये आपकी बुक में आ भी सकता है. ठीक है. When most people discuss the free market, they mean an economy with unobstructed competition. ठीक है. जब भी हम फ्री मार्केट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा. ठीक है. ये तो हो गया आपका क्या, फ्री मार्केट के बारे में. अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो क्या होगा आपका, कंट्रोल्ड या प्लान्ड इकोनॉमी. तो हम इसको रब कर देंगे एंड विल डू प्लान्ड इकोनॉमी. हम पढ़ेंगे प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में. राइट. अब प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? अब प्लान्ड इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है. इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे हर चीज क्या होगी, प्लान होगी, फ्री नहीं होगी फ्री मार्केट की तरह. यहाँ पे हर चीज क्या होगी, प्लान होगी. सिस्टम वेयर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इज व्हाट प्रॉपर्ली प्लान. इकोनॉमिक सिस्टम वेयर all economic activities are well planned. ठीक है. यहाँ पे हर चीज क्या होगी, वेल प्लान होगी. देखिए इकोनॉमिक फ्री इकोनॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. ये क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी सेंट्रलाइज होती है. यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, सेंट्रल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट हो सकती है, जो सारे के सारे मेन डिसीजंस लेती है. ठीक है. जो सारे के सारे क्या लेगी, मेन डिसीजंस लेगी. ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की खास बात है. ठीक है. फिर से बता रही हूँ आपको सेंट्रल इकोनॉमी की खास बात क्या थी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है. ठीक है. सब कुछ किसका होता है, सरकार का होता है. ऑलराइट. नाउ और जो इसके बारे में है वो ये है कि यहाँ पे मेजर रोल कौन प्ले करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती है. ओके. गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल आउट हियर. मेजर रोल सरकार का बहुत यहाँ पे मेजर रोल है. डिमांड और सप्लाई अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बहुत ही मेजर रोल क्या करता है, सरकार प्ले करती है. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है ये. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन कमांडेड इकोनॉमीज इज ऑफन डन बाय स्टेट ओन्ड इनिशिएटिव. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, मोस्टली ये सारे खास खास पॉइंट है. एक और खास पॉइंट क्या है, मोस्टली गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज विल बी देयर. ठीक है. ज्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं वही आपको क्या मिलेगी, ज्यादातर यहाँ पे मिलेगी. ठीक है. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हैव बीन, अब क्या है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है ना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी कंट्रीज. बहुत सारी कंट्रीज ने, क्रिटिसाइज मतलब होता है बुराई करना, तो बहुत सारी कंट्रीज ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को क्या किया, बुराई करी है. क्योंकि उनका ये कहना था कि
लोगों को उनके हिसाब से काम करने दो। गवर्नमेंट क्यों लोगों के ऊपर कोई चीज़ थोपती है, ठीक है, हर चीज़ को चलने दो अपने आप, जैसे कि फ्री इकोनॉमी में चलता है। तो बहुत लोगों ने इसे क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। इन सेंट्रली प्लान इकोनॉमी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैव, अब क्या आज की डेट में मोस्ट डेवलप्ड नेशंस जो है उन्होंने क्या किया, फ्री और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को मिक्स कर दिया है। लेकिन पहले का क्या था सिस्टम था, अभी भी बहुत सारी कंट्रीज आपको ऐसे मिलेंगी, चाइना जैसी कंट्री, जहाँ पे क्या है अभी भी चीज़ें सेंट्रली प्लान चलती है, गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। यहाँ पे हर चीज़, हर फैक्ट्री, हर रिसोर्स सरकार का माना जाता है। सरकार ही मेजर रोल प्ले करती है, सरकार ही प्राइस डिसाइड करती है, जितनी भी चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी, प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, कंजप्शन होगा नहीं होगा, सारे के सारे मेजर डिसीजंस कौन लेती है, प्राइस लेती है। मतलब यहाँ पे नो रोल, किसका रोल नहीं है, नो रोल ऑफ फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के कोई भी रोल प्ले नहीं होता, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कोई भी रोल प्ले नहीं करते, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, बेसिकली ये आपका तो हो गया, ये चीज होगी। कंट्रोल प्लान इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच द स्टेट हैज द फुल कंट्रोल ऑन द इकोनॉमिक मैटर्स एंड एक्टिविटीज। The government decide each and everything. The government decide the production to be done. The government decide what goods to be produced, how much to produce. उसका प्राइस क्या होगा, हर चीज गवर्नमेंट रोल यहाँ प्ले करती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट की डिमांड और सप्लाई कोई रोल प्ले नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस। Now we'll do what? डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किसके बीच में है, फ्री इकोनॉमी एंड यहाँ पे प्लान इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी की बात करें तो द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट, मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर चीज में, ठीक है। यहाँ पे फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई प्ले एक्टिव रोल। यहाँ पे क्या घर होगा, यहाँ पे फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई मेजर रोल एक्टिव करेगी, प्ले करेगी। यहाँ पे नो रोल ऑफ फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मेजर रोल प्ले कर रही है सरकार इस केस में, और इस केस में यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है मेजर रोल, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करने वाले क्या है, कौन है, आपकी फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई है। सो यू कैन सी देयर आर सर्टेन बेसिक व्हाट डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है, फ्री इकोनॉमी होती है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब प्योर पूरी की पूरी फ्री इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता ही है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता ही, राइट। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सारे के सारे फ्री रोल्स कर दिया भाई, सब प्राइवेट वाले अपना काम करे जा रहे हैं, सरकार का कोई रोल ही नहीं। तो इस तरह की इकोनॉमी जो है प्योरली एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर प्योर फ्री इकोनॉमी के बारे में बात करें तो प्योरली एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही तो वो भी क्या है, गलत बात है। ऐसे में क्या होगा, सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये भी क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो है आपकी ये जो आपकी प्लान्ड इकोनॉमीज होती है, जिन्हें कमांड इकोनॉमीज भी कहती है, ठीक है, इनके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। इसमें जब सरकार सारे के सारे रोल प्ले करती है तो लोगों के भलाई के बारे में या लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचती है। तो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव इज पब्लिक वेलफेयर, और यहाँ का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्या है, कुछ डिफरेंसेस, इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है, लेकिन आई थिंक ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो आप एज ए क्लास 9th में आप इसको समझ सकोगे। कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि पहला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे
सरकार का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पे सरकार का मेजर रोल है। इधर फ्री फैक्टर, फ्री फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई रोल प्ले करती है, मतलब सारे के सारे काम फ्री फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ही कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, आपका फ्री फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपका ज़्यादा मेन काम आपका प्रॉफिट कमाने का होता है, यहाँ पे ज़्यादातर फर्म प्रॉफिट के बारे में सोचती है, बल्कि गवर्नमेंट वाली इकोनॉमीज में क्या होता है, आप का मेन मकसद क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो दिस इज द डिफरेंस एंड दीज वर योर व्हाट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज एंड फ्री इकोनॉमीज। ओके, टिल देन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।